कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जिन्हें देखने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी पॉसिबल है। आज तक आपने मम्मी के बारे में जब भी सुना होगा तो दिमाग में आता होगा पिरामिड के अंदर तरह तरह के केमिकल्स और पट्टियों से बंधी एक ऐसी लाश जो कभी सड़ती नहीं। इजिप्ट के पिरामिड्स और भारत के कई म्यूजियम्स में आप मिस्र की कई ममीज को देख सकते हैं, जैसे कि लखनऊ के म्यूजियम में देख सकते हैं, जयपुर, वडोदरा या फिर कोलकाता में ऐसी ममीज मिलती हैं। लेकिन इन सभी ममीज को फेल करती है भारत की एक ममी, एक ऐसी ममी जिसे बनाने के लिए कोई मसाला, कोई पट्टी इस्तेमाल नहीं हुई। जिस शख्स की ये ममी है उसने अपने आप ही खुद को ममी बना लिया था। आज से करीब 500 साल पहले ये घटना हुई थी, जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में मौजूद इस ममी के खुले होठों से बाहर झांकते दांत आज भी देखे जा सकते हैं। कई सालों से ये ममी छिपी हुई थी। फिर एक दिन ये ममी कुछ लोगों के हाथ लगी और तब जाकर इसका इतिहास लोगों के सामने आया। आखिर किसकी है ये ममी और कैसे बिना किसी दूसरे ट्रीटमेंट के ये ममी तैयार हुई, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आपको भी फेसबुक, इंस्टाग्राम क्रिएटर या यूट्यूबर बनना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। चाहे सही ट्रेनिंग हो या फिर इक्विपमेंट, आपको जो चाहिए वो लिखकर हमें 8076756436 पर व्हाट्सएप करें। हिमाचल प्रदेश में एक बेहद खूबसूरत जगह है स्पीति। स्पीति जितना सुंदर है उतना ही दुर्गम भी। हिमालय की गोद में बसे इस शहर तक पहुंच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन करीब 1000 साल पहले प्राचीन व्यापार मार्गों के रास्ते तिब्बत से होता हुआ बौद्ध धर्म यहाँ पर पहुंचा। फिर यहाँ से बौद्ध धर्म दूसरी जगहों पर भी पहुंचा। आज की तारीख में भारत के सबसे पुराने बौद्ध समुदाय स्पीति में ही रहते हैं। 1000 सालों से बौद्ध धर्म ही यहाँ का मुख्य धर्म है। यही वजह है कि बेहद कम आबादी के बीच कई बौद्ध मठ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज से करीब 55 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने स्पीति के शांत माहौल में शोर घोल दिया। एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था। यह साल था 1975 का। इस साल घाटी में एक तेज भूकंप आया। इस भूकंप के चलते स्पीति के कई लोगों के घर उजड़ गए। कई प्राचीन बौद्ध मठ इस भूकंप में गिर गए। ऐसा ही एक मठ गिर गया था स्पीति के एक छोटे से गांव में। इस गांव का नाम था गियू। भूकंप के बाद सेना ने यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम एक जगह का मलबा हटा ही रही थी कि मलबे के अंदर उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस मलबे के अंदर झांक रही थी एक ऐसी चीज जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। ये एक लाश थी जो कि सैकड़ों साल पुरानी थी, लेकिन अभी भी इस लाश को कुछ हुआ नहीं था। लाश के दांत बाहर थे और बिल्कुल भी खराब नहीं हुए थे। इस खोज ने एक ऐसी परंपरा का रहस्य खोला जो कहीं खो गई थी। ये परंपरा थी अपने आप को ममी बनाने की परंपरा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, ये ममी थी किसकी और बिना किसी केमिकल के ये ममी बनी कैसे। मलबे में दबी इस ममी पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ममी कोई 50 या 100 साल नहीं बल्कि लगभग 550 साल पुरानी थी। लेकिन ये ममी किसकी है, इस सवाल को लेकर एक बड़ी दिलचस्प कहानी मिली। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 16वीं सदी में यहाँ पर एक संत हुए थे जिनका नाम था तेंजिन संघा। ये ममी उनकी है। तो तेंजिन संघा तिब्बत से स्पीति के इस गांव में आकर रहने लगे थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे। कहते हैं कि एक बार गांव में बिच्छुओं का प्रकोप बढ़ने लगा। बिच्छुओं के काटने से लोग परेशान थे। ऐसे में तेंजिन संघा ने उन लोगों को इस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए समाधि लगानी शुरू की। संत की समाधि लगते ही गांव में बिना बारिश के इंद्रधनुष निकला और गांव बिच्छुओं के प्रकोप से मुक्त हो गया। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यह जीवित ममी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिन की है। तिब्बत से भारत आने के बाद इसी गांव में आकर वो ध्यान में बैठ गए और फिर कभी उठे ही नहीं। इस ममी के बाल और नाखून ही नहीं बढ़ते हैं, बल्कि गांव वालों का ऐसा भी कहना है कि एक बार ममी के सिर पर कुदाल लगने की वजह से खून भी निकला था। चोट के उस निशान को आज भी देखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये सोचने वाली बात है कि संत के समाधि लगाने से वो ममी कैसे बन गए। भला कोई खुद को ममी कैसे बना सकता है, वो भी बॉडी को खराब होने से बचाने वाला कोई केमिकल लगाए बिना। वैसे इस क्वेश्चन के आंसर पर जाएं उससे पहले आपको इस ममी के बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स में बताता हूं। अब देखो, ये तो आप जान गए कि इस ममी के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी मटेरियल बाहर से नहीं लगाया गया, जैसा इजिप्ट की ममीज में होता है।
अगर आप इस मम्मी को ध्यान से देखोगे तो इसकी स्किन जो है वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी है, बाल अभी भी दिखते हैं और ये भी दिखता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं। उनकी इस मम्मी को शीशे में बंद करके रखा गया है। ये मम्मी इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है कि अगर आप कमरे में अकेले इस मम्मी के साथ बैठ जाओ तो लगने लगेगा कि तेंजिन संघा किसी भी टाइम नींद से उठकर आपके पास आ जाएंगे। इसी वजह से ये मम्मी खास है, क्योंकि असल में ये मम्मी है ही नहीं, ये एक शरीर है जिसने खुद अपनी मर्जी से अपने प्राण त्यागे और कुछ इस तरह से समाधि ली कि आज भी उनका शरीर खराब नहीं हुआ है। अब यहां तक अगर आ गए हो तो मैं आपको बता देता हूं कि संघा तेंजिन की जो मम्मी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की या सेल्फ ममीफिकेशन का एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस इंडिया का नहीं है। इनफैक्ट तेंजिन संघा खुद इस तरह के सेल्फ ममीफिकेशन के अकेले एग्जाम्पल नहीं है। हिस्ट्री के पेजेस पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आज से करीब 1000 साल पहले जापान के यामागाटा में बौद्ध भिक्षुओं ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। यहाँ शिंगोन संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु इस प्रोसेस को अपनाते थे। इस प्रोसेस को जापान में सोकु शिनबुत्सु कहा जाता है। बीबीसी के एक आर्टिकल से पता चलता है कि इस प्रोसेस में आत्मज्ञान के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत धीरे धीरे खुद को भूखा रखकर लाइफ से खुद को दूर किया जाता था। एक तरह से ये स्लो डेथ का प्रोसेस था। ये प्रोसेस स्टेजेस में काम करता था। जैसे पहले बॉडी से फैट को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज ये भिक्षु करते थे। इसके बाद अगले 1000 दिनों तक उनके खाने में केवल छाल और पेड़ की जड़ें शामिल होती थी। इस दौरान उन्हें उरूशी पेड़ के रस से तैयार की गई जहरीली चाय पीनी होती थी, जिससे उल्टी होती थी और बॉडी के दूसरे लिक्विड जो हैं वो सूखने लगते थे। ये जहरीली चाय बॉडी डिकम्पोज करने वाले कीड़ों और कीटाणुओं को भी डेवलप करने से रोकती थी, जो डेथ के बाद बॉडी को खराब कर देते हैं। इस तरह से ट्रेनिंग करीब 6 सालों तक चलती थी। फिर ये भिक्षु अपना खाना पीना छोड़कर खुद को अपने धड़ से थोड़े से बड़े पत्थर के मकबरे में बंद कर लेता था और मेडिटेशन की पोजीशन में चला जाता था। इसके बाद मकबरे को एक छोटे से बांस के एयरलाइन के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की जाती थी। ये जो भिक्षु होता था वो बाहरी दुनिया को ये बताने के लिए रोजाना घंटी बजाता था कि वो अभी भी जिंदा है। जिस दिन घंटी नहीं बजती थी तो ट्यूब हटा दी जाती थी और अनुष्ठान के आखिरी 1000 दिनों के लिए इस मकबरे को बंद कर दिया जाता था। कहते हैं कि अगर कोई भिक्षु आत्म ममीकरण या सेल्फ ममीफिकेशन में सक्सेसफुल हो जाता था तो उन्हें कामयाब माना जाता था और जीवित बुद्ध के रूप में उनका सम्मान किया जाता था। अगर वो कामयाब नहीं होते थे तो भी उन्हें उस अटेम्प्ट के, उस एफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो दोस्तों ये माना जाता है कि संघा तेंजिन ने भी इसी प्रोसेस के थ्रू खुद को ममी में कन्वर्ट किया होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के आर्कियोलॉजी और ह्यूमन साइंस म्यूजियम के प्रोफेसर विक्टर एच मेयर ने इस चीज पर रिसर्च की। रिसर्च में उन्हें पता चला कि यामागाटा में जो सेल्फ ममीफिकेशन का प्रोसेस था उसमें और तेंजिन के ममी बनने के प्रोसेस में सिमिलैरिटीज थी। मेयर को पता चला कि तेंजिन ने बहुत लंबे टाइम तक फास्ट यानी व्रत रखा था और इसके साथ ही इस ममीफिकेशन में मेडिटेशन का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि तेंजिन ने अपनी गर्दन और पैरों के चारों ओर एक प्रमुख गोम टैग या मेडिटेशन वाली बेल्ट पहनी थी, जो उन्हें अपनी मृत्यु तक मुद्रा बनाए रखने में हेल्प करती थी। इस तरह माना जाता है कि तेंजिन ने खुद को ममी में इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया गया होगा। अब क्योंकि दोस्तों इस प्रोसेस का रिलेशन माना जाता है जापान से, तो इसका मतलब ये है कि तेंजिन से पहले भी ये प्रोसेस किया जाता था या किया जाता रहा होगा। उनके बाद भी ये प्रोसेस चलता था। दुनिया भर में इस तरह की मम्मी के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2014 में बुद्ध की 1000 साल पुरानी मूर्ति नीदरलैंड के ट्रेंट संग्रहालय को उधार दी गई थी। ये पहली बार था जब चीन के बाहर किसी मूर्ति को प्रदर्शित किया गया। बाद में एक मेडिकल टेस्ट से पता चला कि इस मूर्ति के अंदर एक प्राचीन मिस्ट्री थी। इसमें एक ममीफाइड बौद्ध भिक्षु कमल की पोजीशन में बैठे हुए थे। भिक्षु की जांच से पता चला कि ये अवशेष बौद्ध गुरु ल्यू कान के थे, जो चीनी ध्यान विद्यालय के स्टूडेंट थे। इनकी मृत्यु साल 1100 में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भी खुद को जीवित बुद्ध में परिवर्तित करने के लिए इस तरह के सेल्फ ममीफिकेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल किया था। ऐसे ही मंगोलिया में भी साल 2015 में एक और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड 200 साल पुराने सेल्फ ममीफाइड भिक्षु की खोज की गई। हालांकि तिब्बत में ऐसी ममी देखने को नहीं मिलती, जो कि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। इसके लिए माना यह जाता है कि जब चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पर तिब्बत की बहुत सारी धार्मिक जगहों को नुकसान पहुंचाया गया।
शायद उस वजह से यहाँ पर इस तरह की कोई मम्मी अगर थी भी तो खत्म हो गई होगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस मम्मी की जो भारत में पाई गई, जिसके लिए कोई भी अलग तरह से मसाला या कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये खूबसूरती है उस बौद्ध धर्म की, जहाँ पर खुद को जीवित बुद्ध की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं बौद्ध भिक्षु, और एक बहुत कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।